पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum. I hope all are you fine. I am your Urdu teacher Miss Kaisra from Bahriya Model School PNAD Secondary Wing. तलबा, हमने हिस्सा नज़म स्टार्ट किया था। वीडियो नंबर 10 में मैंने आपको जो है वो नज़म की तारीफ़ बताई थी कि नज़म किसे कहते हैं। हम इस वीडियो में भी अपने इसी हिस्सा नज़म को जो है वो जारी रखेंगे। हम्द, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसी उसकी सना बयान की जाती है, और ये हम्द मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरेठी ने तहरीर की है। मुख्तसरन इनका तारुफ़ भी बयान किया गया था। इस नज़म के चंद अशार रहते थे जो कि इस वीडियो में मैं आपको उनकी वजाहत बताऊँगी। ये लालो गोहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मीन से भी हैं उनमें अक्सर बड़े। इस नज़म में शायर ने अल्लाह ताला की जब कुदरत को बयान करते हुए कहा है कि सितारे जो अपनी आबोताब की वजह से चमक धमक रहे हैं, यानी इन्हें शायर ने लालो गोहर से तशबीह दी है। लालो गोहर कहा जाता है कीमती जवाहरात। तो शायर ने सितारे जो अपनी आबोताब से आसमान पर चमक रहे हैं उन्हें कीमती जवाहरात की मानंद जो है वो ज़ाहिर किया है या कीमती जवाहरात से तशबीह दी है, और ये कहते हैं कि ये कीमती जवाहरात की मानंद जो है वो हमें दिखाई देते हैं। ये हमारी ज़मीन से बड़े इज्साम फ़ल्की हैं, यानी इन जिसामत के लिहाज से देखा जाए, इनकी हैयत के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़े बड़े हैं और अपने खालिक की सनाई कारीगरी की उम्दा मिसाल पेश करते हैं, यानी अपने रब की, अपने खालिक की, अपने मखलूक की, जो इन्हें बनाने वाला है उसकी उम्दा मिसाल पेश करते हैं। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कस्बे रायगा बनाया। इसके बाद अगला शेर है, ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंदे हैं बाहम सख्त जंजीर से। इस शेर में शायर ने निज़ाम कायनात पर नज़र डालते हुए जो है वो ये कहा है कि मुख्तलिफ़ सितारे और सियारे जो अपने अपने मदार पर गर्दिश कर रहे हैं और मखसूस फ़ासलों में गर्दिश कर रहे हैं, यानी अल्लाह ताला ने इनके मदार मुकर्रर फरमाए हैं और ये अपने अपने मदार पर और मखसूस फ़ासले में एक दूसरे से अलग थलग जो है वो अपने अपने मदार पर गर्दिश कर रहे हैं। कुदरत के असूल के तहत इनमें टकराव मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनके रास्ते मुतय्यन कर दिए हैं। ये एक दूसरे के साथ मुनज़्ज़म भी हैं और मरबूत भी हैं, और इस वक्त तक कायम व दायम है जब तक जो है वो अल्लाह ताला चाहेगा ये इसी तरह कायम व दायम रहेंगे। जदीद साइंस भी इस हकीकत पर अपनी मोहर सबत कर रही है। कामिल है जो अज़ल से वो है ज़वाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। इसके बाद जो है वो अगला शेर है, वो ज़ंजीर क्या है कशिश बाहमी, ना इसमें खलल हो ना बेशी कमी। इस शेर में शायर अल्लाह ताला के निज़ाम कायनात और निज़ाम कुदरत को बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत से मुख्तलिफ़ सियारे अपने मदार में एक मखसूस फ़ासले के साथ मुतहर्रिक हैं। इनमें आपस में जुड़े रखने की ताकत अल्लाह ताला ने अता की है, यानी ये अपने मदार से हटते नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके अंदर वो क़ुव्वत और ताकत जो है वो पैदा की है, जिसकी वजह से ये अपने मदार पर ही गर्दिश करते रहते हैं। इसमें एक ख़ास और ज़बरदस्त तवाज़ुन जो है वो अल्लाह ताला ने रखा है। इस निज़ाम कुदरत में कभी कोई रुकावट, खलल और इजाफ़ा या कमी बेशी वाक़या नहीं हो सकती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की कुदरत का ज़बरदस्त नमूना है। तेरा सानी नहीं दो आलम में, मालिक मुल्क है मिसाल है तू। इसके बाद जो है वो हम्द का आखिरी शेर है इन सब का आईना इजाद एक, हुनर एक और उस्ताद एक।
इस शेर में शायर आलमे आशकारा हकीकत का भरमिला एतराफ़ जो है वो कर रहे हैं कि इस जो है वो हैरत कदा और आलमे रंगो बू में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी इस कायनात में जो हमें हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं, या इसमें जितनी भी रंगीनियाँ मौजूद हैं, ख़ूबसूरतियाँ मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब का खालिक व मालिक सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला ने फ़कत कुन यानी हो जा कहा और ये कायनात वजूद में आ गई। उसकी ये शान है कि उसने जो कुछ बनाया है वो सब और सब जो है वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। वही दो जहानों का मालिक है। वो कादिर है, हर शय पे कुदरत है इसको, उसी के लिए सारी हम्दो सना है। कुरान मजीद में शाद खुदाबंदी है। वो ज़ात पाक है, उसके हाथ में हर चीज़ का इक़्तिदार है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात पाक है और हर चीज़ का इक़्तिदार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को हासिल है। वो कहते हैं कि हमारा भी कुछ इख्तियार है, कहो सारा का सारा इख्तियार अल्लाह ही का है। ये अल इमरान की आयत नंबर 154 है। खालिक वही है, वही परवरदिगार है, हर शय पे दो जहां में इसे इख्तियार है। इसके बाद जो है वो तलबा सवालात हैं हम्द के, जिसमें सवाल नंबर 1 है, नज़म में छत से क्या चीज़ मुराद ली गई है। इसका जवाब ये है कि इस नज़म में छत से मुराद आसमान लिया गया है। शायर ने ज़ंजीर किसे कहा है? शायर ने ज़ंजीर को मकनातीसियत यानी बाहमी कशिश कहा है कि जिसके ज़रिए सियारे एक दूसरे से टकराते नहीं हैं और अपने अपने मदार पर गर्दिश कर रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल है, लालो गोहर से शायर की क्या मुराद है? लालो गोहर से मुराद कीमती जवाहरात लिए जाते हैं, यानी शायर ने यहाँ वो कीमती जवाहरात मुराद ली है जो कि आसमान पर चमकते धमकते सितारे हैं। अल्लाह ताला की कुदरत किन बातों से ज़ाहिर होती है? इसका जवाब है, आसमान पर रोशन सितारों को किसी चिराग की तरह ईंधन की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये तो अपने खालिक की कुदरत से रोशन है। ये तो जो है वो इसके सवालात हैं। इसके बाद जो है वो आपने जो है वो कुछ इसका मरकज़ी ख़्याल जो है वो लिखना है, जो कि इस तरह से है कि शायर ये कहता है कि अल्लाह पर ईमान दरअसल अपनी ज़ात की पहचान का ज़रिया है। कायनात की हर शय में हम मेरे रब की ज़ात का अक्स है। आसमान वो छत करार देता है जो हमारे सर पर साए और तहफ़्फ़ुज़ की इलामत है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा और इसकी मेहरबानी नज़र आती है। अर्श पर चमकते ये सितारे रब कायनात की वज़ा करदा कवानीन कुदरत के ताबे हैं। इंसान को इल्म दीगर अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया ताकि कायनात के सरबस्ता राज़ों से पर्दा उठाकर अल्लाह ताला को पा सके। कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। इसके बाद आपके दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है, जिसमें नंबर 1 है, एक शेर में मिसरे होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है, दुरुस्त जवाब है, वो ये है 2। हम्द के चौथे शेर में बिन तेल के चिरागों से मुराद है। दुरुस्त जवाब है सितारे। इस दुनिया की हर चीज़ कायम है। इसका दुरुस्त जवाब है तकदीर से। इस नज़म में लफ्ज़ आइन का मतलब है, आइन का मतलब कानून है। कायनात में सब खेल हैं कुदरत के। ये तो तलबा हमारी हम्द के जो है वो सवालात और जवाबात थे जो आपने अपनी कॉपी पर तहरीर करने हैं। हमारी हम्द जो है वो मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अब जो है वो ओके, अपना बेटा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।